फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीन मेन कारण। पहला कारण था बहुत ज़्यादा खर्चा करना और बहुत ज़्यादा खुद पे कर्जा होना। जो फ्रांस था उसके ऊपर 2 से 3 बिलियन का कर्जा था। और वो कर्जा क्यों था? क्योंकि उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को मदद की थी, उनकी जो भी वो लड़ाई उस टाइम पे चल रही थी चलने के लिए, और जिनसे उन्होंने कर्जा लिया अब वो कह रहे थे कि भाई साहब हमारा कर्जा वापस करो। दूसरा मेन रीज़न था कि उनका डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम ऑफ टैक्सेस, जो कि 3 एस्टेट्स थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि आपने पढ़ी होंगी कि पहली एस्टेट, दूसरी एस्टेट और तीसरी एस्टेट। तो पहली एस्टेट और दूसरी एस्टेट में मोस्टली लोग आते थे किंग के, नोबल फैमिलीज के, एरिस्टोक्रेसी के, इन सारे लोग आते थे और इन लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना था। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास थी, सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास था, लेकिन इनको कोई टैक्स नहीं भरना था। और जो थर्ड एस्टेट में लोग आते थे, जैसे गरीब लेबरर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मिडिल क्लास के लोग हो गए, इन सबको टैक्स भरना ज़रूरी था। और तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मिडिल क्लास और जो फिलोसफर्स थे जो कि उठे शायद, और कई फिलोसफर्स फर्स्ट और सेकंड स्टेट से भी थे, वो जब उठे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। और पहली बार फ्रेंच इतिहास में ऐसा हो रहा था कि जिनके पास रिसोर्सेज थे, जो कि मिडिल क्लास था, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की। तो दीज वर द मेन रीजंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर क्लास 9th में हो तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका।